फिल्म की कहानी शुरू होती है 1933 से। ओक्लाहोमा में एक इलाका था जो पहले तो हरा भरा था। यहाँ लोग आबाद होना शुरू हुए, मगर फिर अचानक से कुछ हो गया। मौसम में बदलाव आया और वो हरा भरा इलाका रेगिस्तान में बदल गया। बारिशें होना बंद हुई और इससे भी बुरा कि हर समय वहां रेत और धूल के तूफान आया करते थे, जिससे वहां रहने वाले लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। खैर, समय के साथ बहुत से लोग इस इलाके को छोड़कर चले गए, कुछ मर गए और कुछ ऐसे भी लोग थे जो यहाँ फंसे थे। या तो उनके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी या पैसे नहीं थे, पर यहाँ जीना हर दिन मुश्किल होता जा रहा था। इसी इलाके में एक परिवार भी रहता है, वो भी बहुत मुश्किल में है, मगर ये जगह छोड़ना उनके लिए आसान नहीं। ये परिवार है मार्गरेट का, जिसका पति पैसा कमाने के लिए किसी और स्टेट में गया है। मार्गरेट अपने 2 बेटियों के साथ यहाँ रहती है। वैसे उसके 3 बच्चे थे, मगर किसी बीमारी की वजह से उसकी एक बेटी मर गई, जिसे घर के पास ही दफनाया गया था। यहाँ धूल मिट्टी और खराब मौसम की वजह से काफी बच्चे बीमार रहते हैं। मार्गरेट की बेटी भी इसी वजह से मर गई, बल्कि मार्गरेट की जो छोटी बेटी है ऑली, वो स्कारलेट फीवर की वजह से बहरी हो गई है और बड़ी बेटी का नाम है रोज, जो अभी तक तो ठीक है। ये सारी मुसीबतें तो थी ही, इसके अलावा घास ना होने की वजह से इनकी गाय भी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी और ये लोग इस मुश्किल समय में उसी पर जिंदा थे। मार्गरेट की जो बेटी मर गई, उसकी मौत के बाद मार्गरेट को नींद नहीं आती। इंसोम्निया की वजह से अक्सर उसकी तबीयत खराब रहती है, बल्कि उसे कुछ हेल्यूसिनेशंस भी होते हैं, जिस वजह से रोज को उनसे डर भी लगता था और ये लोग एक कमरे में नहीं सोते थे। इसलिए डॉक्टर ने मार्गरेट को नींद की गोलियां दी थी, जिसे उसे हर रात लेना था। यहाँ रहने वाले लोगों की ये ख्वाहिश थी कि काश ये जगह फिर से हरी भरी हो जाए और ये सुकून से यहाँ जीवन बिता सके, मगर ऐसा होना मुमकिन लग तो नहीं रहा था। मार्गरेट के बच्चे और खुद मार्गरेट भी अपने पति को बहुत याद करती थी। ये लोग चाहते थे कि वो लौट के आए, या कम से कम वो इतने पैसे कमा सके कि ये उनके साथ रहने चले जाए, पर शायद उसके भी हालात कुछ ठीक नहीं थे। यहाँ पर एक शेरिफ भी था, एक डॉक्टर भी और चर्च भी। गांव की औरतें अक्सर दिन के समय एक साथ बैठकर बातें किया करती थी। यहाँ पास ही मार्गरेट की एक बहन भी थी, जिसके 3 बच्चे थे और उसका पति भी कहीं काम पर गया था। मार्गरेट की बहन का नाम है एस्टर और इन दिनों उसका बेटा थॉमस बहुत बीमार है। आई होप के फिल्म का प्लॉट काफी समझ आ गया होगा। अब आगे कहानी में इससे भी बुरी चीजें होने वाली है। तो शुरुआत होती है मार्गरेट के एक सपने से, जहां पहले तो वो घास के मैदान में खुद को देखती है और फिर पलक झपकते ही वो हरियाली गायब होकर रेगिस्तान और रेतीले तूफान में बदल गई। मार्गरेट को उसमें बहुत से लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी। अचानक वो नींद से जागी। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग कैसे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। यह सब काफी मुश्किल था इनके लिए, मगर इस सब के बावजूद मार्गरेट माँ होने का भूमिका निभाती है, यानी अपने बच्चों का ख्याल रखना, उन्हें जिंदा रखना। एक रात हम देखते हैं कि रोज अपनी छोटी बहन ओली को एक डरावनी कहानी सुना रही है, जो कि बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं था। ये किताब थी जिसका नाम था द ग्रे मैन। कहानी में एक आदमी था जिसने अपने बच्चों और पत्नी को मारना चाहा, घर को आग लगा दी, मगर उस आग में वो आदमी खुद भी मर गया और अब उसकी राख धूल के साथ उड़ती रहती है। कहते हैं कि जो इंसान भी उसकी राख को इनहेल करे, वो भी उसी की तरह बुरा बन जाएगा। खैर, ये तो बस एक कहानी थी, मगर छोटी ओली सच में डर जाती है। उसकी माँ को भी नींद नहीं आती, तो वो पूछती है कि क्या माँ भी उसके वश में आ गई है, यानी द ग्रे मैन के वश में। तो रोज उसे समझाती है कि नहीं, माँ तो हमारी बहन की मौत से उदास रहने लगी है। अगले दिन ये परिवार ईस्टर के यहाँ जाता है, जो कि मार्गरेट की बहन है। उसका छोटा बेटा थॉमस बीमार था, कांस रहा था, वो भी काफी दिनों से, और ईस्टर की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी, मानो जैसे उसने उम्मीद खो दी हो। उसका घर धूल से भर गया था, वो सफाई नहीं कर रही थी। ईस्टर मार्गरेट से कहती है कि वो यहाँ से जाने वाली है, क्योंकि उसने एक बुरा सपना देखा है। कुछ दिन बाद वो अपना सामान लिए यहाँ से जाने वाली थी, मगर ईस्टर उसे बात करने आई थी, समझाने आई थी कि वो अभी ना जाए, बस घर को सील रखे, धूल मिट्टी को साफ करे, उसका बेटा ठीक हो जाएगा। वैसे भी यहाँ आंधी चलती थी, मगर ईस्टर नहीं मानती, वो तूफान में ही निकल जाती है। मार्गरेट अपने बच्चों को लिए जब घर वापस आ रही थी, तो ये तूफान में फंस गए। कुछ समय के लिए इन्होंने ओली को भी खो दिया, मगर घर में दाखिल होने के बाद पता चला कि वो पहले ही आ चुकी थी। साइन लैंग्वेज में वो कहती है कि उसे उस आदमी से डर लगता है। ये सुनकर मार्गरेट को हैरानी हुई। वो बाहर झांककर देखती है, मगर कोई नहीं था। रात को पता चला कि रोज अक्सर उसे ग्रे मैन की कहानी सुनाती है और शायद उसने उस ग्रे मैन को सच मान लिया, जिस पर मार्गरेट रोज को डांटती है। उस किताब को मार्गरेट ने अपने पास रख लिया। अगली सुबह घबराई हुई रोज आकर उसे जगाकर कहती है कि ओली सही थी, बाहर कोई है। गन लिए मार्गरेट देखने गई। बांध के हैंडल पर खून लगा था, मगर उसे कोई दिखा नहीं। उसी दिन उन्हें पता चला कि कल रात ईस्टर और उसके बच्चे जिस बग्गी में यहाँ से निकल रहे थे, वो रेत के तूफान में फंस गए थे। जब गांव वाले उसे देखने गए, बस थॉमस और ईस्टर ही बचे थे। ईस्टर के 2 बच्चे उसमें मारे गए। उसे घर लाया जाता है। मार्गरेट उस पर गुस्सा थी, क्योंकि उसने ईस्टर को ना जाने की सलाह दी थी, जिससे ईस्टर रोने लगी, क्योंकि अब उसे लगने लगा कि ये उसी की गलती थी। इस हादसे के बाद मार्गरेट के दिल में एक डर सा बैठ गया, जैसे कहीं वो अपने बच्चों को ना खो दे। वो डॉक्टर से मिलने जाती है, मगर डॉक्टर उसे सलाह देता है कि वो घर को सील रखे और बच्चे मास्क का इस्तेमाल करे। मार्गरेट के पास घर में इतना कपड़ा नहीं था कि वो क्रैक्स को बंद कर सके, इसलिए वो अपना बेड भी बच्चों के कमरे में ले आती है, जहां रोज थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि उसकी माँ अक्सर अपना आपा खो देती है। अगले दिन जब मार्गरेट ने देखा कि एक गाय को खुला छोड़ दिया गया है, तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो रोज को इसके लिए डांटती है, क्योंकि ये गाय ही उन्हें जिंदा रख रही थी। घास ना होने की वजह से अब गाय ने दूध देना भी बंद कर दिया था। बाद में मार्गरेट को कुछ महसूस हुआ, लगा जैसे कोई हो।
गन लिए वो ऊपर गए। इससे पहले भी ऑली ने कई बार कहा था कि कोई आदमी है यहाँ, उसके हिसाब से ये था द ग्रे मैन। मार्गरेट पर चूंकि एक डर सा हावी हो गया था, इसलिए कहीं ना कहीं वो भी ग्रे मैन पर विश्वास करने लगी थी। बाद में उसे एक आदमी मिला। मार्गरेट ने उस पर गन तानी थी, शायद ये 2-3 दिन से यहाँ छुपा था। यह आदमी अपना नाम वॉलेस बताता है और ये भी कि ये हेनरी यानी मार्गरेट के पति का दोस्त है, क्योंकि जो जैकेट उसने पहनी थी ये हेनरी ने ही उसे दी थी और चूंकि इसका एक पैर जख्मी था इसलिए ये काम ना कर सका। मार्गरेट पूछती है कि तुम दरवाजे पर भी तो आ सकते थे, यहाँ छुपने की जरूरत क्या थी? तो वॉलेस कहता है कि मैं तुम लोगों को डराना नहीं चाहता था, मेरा हुलिया डरावना सा था, जैसे ही मेरी हालत थोड़ी ठीक हो जाती मैं ऐसे ही करने वाला था। मार्गरेट को उस पर विश्वास तो नहीं था, मगर तभी रोज को कुछ होने लगा, उसकी नाक से खून बहने लगा। वॉलेस खुद को एक प्रीचर बता रहा था, वो मदद करना चाहता था, इसलिए वो रोज के चेहरे पर हाथ रख देता है। ये थोड़ा अजीब था, मगर खून आना बंद हो गया और मार्गरेट के लिए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसलिए मार्गरेट वॉलेस को अपने बान में रहने की इजाजत देती है, इस शर्त पर कि वो किसी को दिखे नहीं, वरना आसपास के लोग अजीब अजीब बातें करेंगे। अगले दिन बारिश होती है, बच्चे बहुत खुश थे और मार्गरेट को ऐसा लगने लगा जैसे वॉलेस की वजह से ये सब हो रहा है। उसी दिन चर्च के बाहर थॉमस यानी एस्टर के बेटे को बिना कपड़ों और बुरी हालत में देखकर सबको बहुत दुख होता है। असल में एस्टर का दिमागी संतुलन तब ठीक नहीं था, वो अपने बच्चे को संभाल नहीं पा रही थी, इसलिए शेरिफ को आगाह कर दिया जाता है। मार्गरेट के कहने पर थॉमस को ले जाया गया किसी सुरक्षित जगह पर। हालांकि मार्गरेट को दुख बहुत होता है एक माँ से उसके बच्चे को छीनना। खैर उस दिन मार्गरेट बहुत परेशान थी। वॉलेस वो प्रीचर अभी तक उनके बान में था, इसलिए अपने दिल का हाल वो उसे सुनाने गई और ये भी कि बेटी के गुजर जाने के बाद उसे नींद नहीं आती और अजीब अजीब से सपने आते हैं। वॉलेस उससे बहुत अच्छे से बात करता है, मगर उसका राज ज्यादा समय के लिए छुपा नहीं रहता। मार्गरेट को अपने पति की तरफ से एक लेटर मिला। उस रात वॉलेस भी उनके साथ था। ऑली उसके गोद में बैठी थी। अब जैसे जैसे वो उस लेटर को पढ़ने लगी, पता चला कि हेनरी ने उनके लिए पैसे भेजे थे, मगर वो जैकेट चोरी हो गया और ये काम किसी और का नहीं बल्कि वॉलेस का था। मार्गरेट तुरंत बंदूक उस पर तान दी है, क्योंकि ये आदमी झूठा, धोखेबाज और चोर था। अपनी जान बचाने के लिए उसने ऑली को पकड़ा हुआ था। मार्गरेट उसे शेरिफ के हवाले करना चाहती थी। वो अपने पति के पैसे मांगती है तो वॉलेस कहता है कि सब खर्च हो गए। वो ऑली को छोड़ने वाला था लेटर के बदले, मगर मार्गरेट को उस पर विश्वास नहीं था। खैर वो अपनी बच्ची को इशारा करती है और दीवार पर गोली चलाती है, जिससे वॉलेस ने उसे तो छोड़ दिया, मगर वो लेटर भी छीन लेता है। बाद में उसने उसे जला दिया ताकि कोई सबूत ना रहे। मार्गरेट उसे घर से निकालना चाहती थी। वॉलेस कहता है कि मैं एक एंजल हूँ, मैंने तुम्हारी बेटी को ठीक किया है, अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगी तो तुम्हारी बेटी फिर से बीमार हो जाएगी। मगर मार्गरेट उसकी बात नहीं सुनती और उसे घर से निकाल देती है। हालांकि उस समय मौसम काफी खराब था और वॉलेस को शेल्टर की जरूरत थी। मार्गरेट को डर था, इसलिए वो पूरी रात पहरा देती है। उसे एक बुरा सपना भी आता है जब उसकी बहन एस्टर ऑली को मारने वाली थी। फिर अब चूंकि मार्गरेट ने सोना छोड़ दिया था, इसलिए उसके दिमाग पर बुरा असर होने लगा। उसने ग्रे मैन की कहानी को भी सच मान लिया। तो एक रात उसने देखा कि बच्चों के बिस्तर पर आग लगी है। फिर बच्चे ठीक थे। रोज को पता चला कि उसकी माँ का मानना है कि ये सब ग्रे मैन कर रहा है और वॉलेस भी ग्रे मैन के कब्जे में था। रोज पूछती है कि वो सब तो सच नहीं है ना माँ, आपने खुद कहा था। मगर मार्गरेट कहती है कि क्या तुमने देखा नहीं, उसने कैसे तुम्हें ठीक किया और उसके आने से बारिश भी हुई। रोज को अपनी माँ की फिक्र सताने लगी। अगले दिन एस्टर अपने बहन से मिलने आई थी। अब उसकी हालत ठीक लग रही थी। उसका कहना था कि वो प्रीचर से मिल रही है और वो उसे सही राह दिखा रहा है। आज शाम गांव वाले एक जश्न में शामिल होने वाले थे। एस्टर अपनी बहन को भी सलाह देती है कि वो अपनी बच्चियों को ले आए। खैर रात को जैसे रोज तैयार होती है नए कपड़े पहनकर, तो मार्गरेट को ऐसा लगा जैसे रोज को कुछ हो गया हो। वो सांस नहीं ले रही और मदद के लिए चिल्ला रही है। वो जल्दी से उसके कपड़े फाड़ देती है, पर असलियत में रोज बस हंस रही थी और मार्गरेट के दिमाग ने उसे धोखा दिया जैसे वो चिल्ला रही हो। इस बात से रोज काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे अब उसकी माँ पागल हो रही थी और मार्गरेट को लग रहा था कि वॉलेस ने उसे कोई कर्ज दिया या फिर ये ग्रे मैन कर रहा है। वो धूल के जरिए उसके शरीर में जा चुका है। खुद को पागल ना साबित करते हुए वो फिर से अपने दोनों बच्चियों को लिए उस जश्न में जाती है। शेरिफ उसके साथ डांस करता है, मगर मार्गरेट खुद को नॉर्मल ही दिखा रही थी। उस पार्टी में ईस्टर भी आई थी और मार्गरेट को ऐसा लगा जैसे वो वॉलेस के साथ आई हो। अचानक उसे कुछ होने लगा, सब लोग इकट्ठा हुए। खैर यहाँ रोज अपनी माँ का साथ देती है और सबको वॉलेस यानी उस चोर के बारे में बताती है। यहाँ तक तो गाँव वाले उनकी बातों पर विश्वास कर लेते, मगर जब मार्गरेट ने यह कहना शुरू कर दिया कि ग्रे मैन धूल और रेत के जरिए हमारे शरीर में दाखिल होकर हमें करप्ट करके हमसे बुरे काम करवाता है, तो लोग समझ गए कि शायद मार्गरेट भी पागल हो गई है अपनी बहन की तरह। अपने बच्चों को लिए वो घर वापस आई, मगर रात को फिर से एक आवाज ने उसे डरा दिया। गन लिए वो बाहर देखने गई। कभी वो बाहर जाती, कभी घर में आती। तब रोज को अंदाजा हुआ कि घर में जो भी अजीब चीजें हो रही है, जैसे कहीं आग लग जाना या कोई चीज टूट जाना, ये खुद मार्गरेट ही कर रही थी। बस उसे याद नहीं रहता था और लगता उसे कि शायद उनके अलावा कोई और भी है, या उसके हिसाब से ये ग्रे मैन है जो उन्हें हॉन्ट कर रहा है। गन लिए जब वो फिर से बाहर आई, रोज अपनी माँ को समझाना चाहती थी कि ये सब उसका वहम है, मगर मार्गरेट को ऐसा नजर आ रहा था जैसे ये उसकी बेटी नहीं बल्कि वॉलेस हो। उससे पहले भी मार्गरेट ने किसी पर गोली चलाई थी और शायद वो अपनी बेटी को भी मार दी थी, मगर अंत में वो जाग गई, अपने होश में आई। खैर उस समय मार्गरेट को पता तो नहीं था, पर रोज ने देख लिया कि उसने अपनी ही बहन पर गोली चलाई है। उसकी लाश वहां पड़ी थी।
मार्गरेट अपनी बेटी से कहती है कि ग्रेम एंड डस्ट की वजह से उनके शरीर में जा चुका है, इसलिए उन्हें नशे की गोलियां खाकर खुद को खत्म करना होगा। रोज होशियार थी, अगर वो विरोध करती तो शायद हालात और बिगड़ जाते, इसलिए वो अपनी माँ के हाँ में हाँ मिलाती है। तभी दरवाजे पर कोई आया। असल में ये शेरिफ थे जो जानने आए थे कि क्या सब ठीक है या नहीं, पर असल में मार्गरेट की हालत देखकर वो उसके बच्चों को ले जाना चाहती थी। ये सुनकर मार्गरेट अपना आपा खो देती है और शेरिफ को चाकू से मार देती है। बाद में जब वो खुद को और अपने बच्चियों को हमेशा के लिए सुलाने वाली थी, तब रोज उसे मारना चाहती थी, मगर उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी, इसलिए वो ये झूठ कह देती है कि ऑली बाहर चली गई। उस समय तेज आंधी थी। एक रस्सी बांधकर मार्गरेट जैसे ही बाहर गई ताकि वो खो ना जाए, तो रोज को एक मुश्किल फैसला लेना पड़ा। वो रस्सी को काट देती है, जिससे उसकी माँ खो गई और यकीनन बाद में मर गई होगी। रोज ने ओली को अलमारी में छुपाया था। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि दोनों बहनें एक ट्रेन में इस इलाके से दूर जा रही है, शायद अपने पिता के पास। अब उन्हें हरियाली भी नजर आने लगी, मगर रोज कभी भी अपने इस गिल्ड से निकल नहीं पाएगी कि उसने अपनी ही माँ को ऐसे हालात में छोड़ दिया, और फिर शायद किसी दिन रोज भी पागल हो जाए। इसी के साथ दोस्तों होता है इस फिल्म का अंत। फिल्म पैरानोया और पुराने जमाने में लोगों ने जो मुश्किलें झेली उसके बारे में है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। लाइक करना ना भूले, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं किसी और कहानी।